यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस उसके खिलाफ जंग में जिन आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है उनमें अमेरिका के उपकरण लगे। यूक्रेन के इस दावे के बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या रूस और अमेरिका के बीच हथियारों को लेकर कोई सीक्रेट डील हुई है। और यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि यह अमेरिका ही है जो रूस की हर चेतावनी का जोरदार जवाब देते हुए नजर आता है। यह अमेरिका ही है जिसने जंग छिड़ने से पहले से ही यूक्रेन की पीठ पर हाथ रख दिया था, यानी उस वक्त से ही जब रूस यूक्रेन पर आंखें तरेर रहा था। अमेरिका उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा था और रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तो ऐसा लगा मानो अमेरिका का रूस से बड़ा दुश्मन कोई हो ही नहीं। बाइडेन खुलकर पुतिन के खिलाफ बड़े बड़े बयान देने लगे। बाइडेन ने तो पुतिन को युद्ध अपराधी तक बता दिया था। और अपने इसी आक्रामक रुख से अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वो जंग में अंत तक रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा, जिसके बाद अब तक की जंग में ऐसा दिखाई भी दिया। अमेरिका ने यूक्रेन की हर तरह से मदद की। रूस की सेना को जवाब देने के लिए कई बार आधुनिक हथियारों की खेप यूक्रेन भेजी। जब जब ज़ेलेंस्की ने बाइडेन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ा। लेकिन अब उसी यूक्रेन की खुफिया एजेंसी जो दावा कर रही है वो अमेरिका पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। और सवाल ये कि क्या युद्ध में यूक्रेन की मदद करने वाला अमेरिका रूस को ऐसे उपकरण बेच रहा है जिनका इस्तेमाल वो अपने हथियारों में कर रहा है। क्योंकि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने जो दावा किया उसके मुताबिक जंग के दौरान जब्त किए गए और मार गिराए गए रूसी हथियारों में बड़े पैमाने पर अमेरिका में बनी माइक्रोचिप लगी मिली। और यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने रूस के ऐसे ही हथियारों का जिक्र भी किया जो उसकी सेना ने जब्त किए थे या फिर जंग में ढेर कर दिए थे। उन्हीं में एक बर्नाउटीन नाम का यह एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में अपने कब्जे में लेने का दावा किया था। बर्नाउटी एयर डिफेंस सिस्टम बेहद आधुनिक बताया जाता है। कहा जाता है कि इस डिफेंस सिस्टम की मदद से रूस अपनी सेना पर होने वाले किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस के इस एयर डिफेंस सिस्टम की पड़ताल करने पर सामने आया कि इसमें अमेरिकी उपकरण लगे हैं। लेकिन सिर्फ रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि कई और दूसरे ऐसे हथियारों को भी यूक्रेन की सेना ने जांच की तो जो युद्ध के दौरान उसने ढेर कर दिए थे या फिर वो उसके कब्जे में आ गए थे, जिनमें एक रूस के बेहद खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर का-52 का नाम भी शामिल है। रूस के इस घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने जंग में यूक्रेन की सेना के ऊपर जमकर कहर बरपाया। रूस ने कई बार ऐसा दावा किया कि उसके लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मार से यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए थे। लेकिन यूक्रेन ने भी रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का-52 को ढेर कर देने की बात कही। और अब इसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में यूक्रेन अमेरिका में बनी माइक्रोचिप लगी होने का दावा कर रहा है। यानी जंग में एक दूसरे के खिलाफ खड़े रूस और अमेरिका हथियारों के मामले में एक साथ नजर आते हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि रूस ने ये उपकरण सीधे अमेरिका से लिए हों ये जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि चीन जैसे देशों की कंपनियां अमेरिका से इन उपकरणों को लेकर रूस तक पहुंचा देती हों। कुछ दिनों पहले ब्रिटेन ने भी चीन की कंपनियों पर ऐसे ही आरोप लगाए थे कि वो उनसे हथियारों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण खरीदकर रूस तक पहुंचा रही हैं। इस बीच एक दूसरे के चोली दामन के साथी रहे ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक छोटी सी डील बड़े विवाद की वजह बन सकती है। यह डील दो निजी कंपनियों के बीच ब्रिटेन में हुई थी जिस पर अड़ंगा लगने की वजह से अमेरिका नाराज है। और दावा यह किया जा रहा है कि नाराज अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ सहयोग कम करने की तैयारी कर ली है, खासतौर पर इंटेलिजेंस और सुरक्षा से जुड़े मामलों में। यह दावा ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ ने किया है। अखबार की रिपोर्ट दावा करती है कि अमेरिका इस एक डील की वजह से ब्रिटेन से खासा नाराज है। नाराजगी इसलिए है क्योंकि जिस कंपनी से विवाद जुड़ा है वो कंपनी सबमरीन से जुड़े अहम उपकरण बनाती है। खबर है कि एडवेंट इंटरनेशनल नाम की अमेरिकी कंपनी ने ब्रिटेन में एक कंपनी को खरीद लिया था, लेकिन ब्रिटेन ने जानबूझकर इस डील पर रोक लगा दी, बल्कि डील को ब्रिटेन की सुरक्षा से जोड़कर इसकी जांच के आदेश दे दिए। लंबी खिंचती जांच की वजह से कंपनी काम नहीं कर पा रही है। इससे कंपनी का तो नुकसान हो ही रहा है, सबमरीन से जुड़े कुछ अमेरिकी प्रोजेक्ट भी अटके हुए हैं। खबर है कि इस एक डील पर दोनों देशों में तनाव लगातार बढ़ रहा है।